यस, तो मार्केट ओपन अभी हुआ है ना, एंड मोर और लेस जो रेंज है उसी में ओपन हुआ है, फ्लैटिश यहाँ पे ओपनिंग कैंडल। तो कुछ नया नहीं कर रहा है ना। हमेशा फर्स्ट रूल ऑफ आपका ट्रेडिंग यहाँ पे होता है कि आपको एक्साइटेड नहीं रहना है, ओवर एक्साइटेड, राइट। यू हैव टू बी लेट द मार्केट की वॉलीटिलिटी उसको सेटल होने दो, उसको क्या करना है और थोड़ा उसको जाना है कहीं, राइट। सो लेट इट काइंड ऑफ एक मूवमेंट बताने दो क्लियरली, है ना। बिकॉज अभी ये न्यूट्रल टेरिटरी, राइट, अभी ये न्यूट्रल टेरिटरी में है। सो द मीनिंग ऑफ दैट इज दैट कि टेक इट कुड टेक सम टाइम बिफोर ब्रेकिंग आउट। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है ये कैंडल या नेक्स्ट कैंडल में, फिर देखेंगे। सेक्टर वाइज भी अगर हम देखेंगे तो सेक्टर, आज मेटल इंडेक्स में मूवमेंट है और ऑटो सेक्टर थोड़ा सा मूव कर रहा है कंपेयर टू बाकी के जो सेक्टर्स है, थोड़े से लेस देन 0.4-0.5% से कम ही मूवमेंट उनमें आ रही है। Yes. ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, मार्केट वहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। फ्रॉम दिस लेवल से दिस लेवल, तो ये ऊपर मार्केट का जोन है जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस मार्केट ने दे रखे हैं, राइट। सो इसको पार करने में टाइम लगेगा और जनरली ऐसे मूव्स के लिए या तो कोई इवेंट चाहिए, है ना, ग्लोबल मार्केट या तो एकदम से अच्छा मूव देना चाहिए, तब ये प्रॉपरली ब्रेकआउट करेगा। नहीं तो बस यहाँ पे यू कैन सी कंटिन्यूसली अब ये 4-5 दिन से यही घूम रहा है ना, 1 टच 2 टच 3, कम से कम 7-8 टच करके वहाँ पे आया है। तो मोमेंटम बेस्ड अगर अभी देखना है, मोटा मोटा आपका मेटल इंडेक्स और फार्मा और ऑटो, ये 3 सेक्टर में मिलने के पॉसिबिलिटीज आ रहा है ना। तो ये पोजिशनल यहाँ पे जो चल रहा है, स्विंग वाला जो चल रहा है, तो उसका है जो कल यहाँ पे बनाया था, है ना। तो इट इज़ मोर ऑफ ये कैलेंडर है 44,000 पे 8 एंड 15 दिसंबर का फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। और यहाँ पे जो है ये करंट एक्सपायरी का एक कैलेंडर है। मार्केट अगर 43,000 के पास ही वहाँ पे अगर एक्सपायर होगा तो ये प्रॉफिट उसमें देगा। सो आई एम वेटिंग कि मार्केट पीडीएच के ऊपर जाएगा, तो ये जो कैलेंडर है 43,000 का, दैट आई विल बी, ये पीडीएच यहाँ पे है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ द पीडीएच, राइट, 42। इसको ब्लैक कर, विजिबिलिटी आपको अच्छी मिले। ये पीडीएच है 43,280 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे
जो है अभी देखो प्रॉफिट भी यू कैन सी इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज मार्केट में अगर यहाँ पे 40,000 के आसपास आ रहा है, पीडीएच के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये जो पुट कैलेंडर है तो बहुत बढ़िया काम करेगा एंड उसी के लिए व्हाट वी आर वेटिंग। तो वो 100 क्वांटिटी इसीलिए लिए क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। मतलब इसलिए क्यों है ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब हम बोलेंगे कि मार्केट इज़ नॉट बियरिश, है ना। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट के लिए आई हैव प्लेड, है ना। तो प्रॉफिट अपना अभी 4,000 के वहाँ पे भी जा रहा है, वो वेरी होते रहेगा, कभी 2.5 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। ऑयल इंडिया एक दिखा रहा है मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में, बट वही है कि ये ऐसे स्टॉक्स मेरे ऑयल को, ऑयल इंडिया वो अच्छा लगता ही नहीं है हाँ, स्टॉक, लिक्विडिटी मैटर उसमें करता है बहुत, वो। तो वो पहले से कभी वो स्टॉक पसंद ही नहीं आया ऑयल इंडिया, अक्सर गोदरेज 209। कंज्यूमर देखिए एक बार, गोदरेज तो भी ठीक, यस, गोदरेज कंज्यूमर, still it is like getting the rejections from our upper यस। side कल actually, but कल still हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज yes, लीडिंग, कल बहुत अच्छा मंडा, आज कल गोदरेज परफॉर्म नहीं किया। सो पॉसिबल है कि आज अगर एफएमसीजी अप है तो आज गोदरेज कैन हो गो सकता है, एंड, राइट क्योंकि हर एक स्टॉक का एक एक दिन होता है। राइट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंसिडर करिए आप एवरी मेंबर्स। एक बार ये लेवल से ऊपर चला जाएगा तो फिर हाथ में भी नहीं आएगा वो 886.5 के ऊपर। हिंदाल्को, यस भूषण जी, हिंदाल्को मेटल सेक्टर जो बोला था आपने वो यस, मेटल सेक्टर में है मोमेंटम, हिंदाल्को देख लो, हिंडाल्को इज प्रॉपर, बेटर। यस। मजा आना चाहिए बस हिंडाल्को, प्रॉपर तरीके से सब कुछ। यस, हिंडाल्को इज गुड। अगर वो और गोदरेज कंज्यूमर भी निकल चुका है। यस, हिंडाल्को ने भी अच्छा वहाँ पे दिया है, तो इसका जो लेवल है वो अब लेवल तो काफ़ी स्पेस है उसके पास। अगर मेटल सेक्टर कंटिन्यू करता है तो इट कैन गो अच्छे से। मेटल्स, मेटल सेक्टर भी पीडीएच के ऊपर है, तो यस। 884 885 से लेके अभी 889 तक उसने दिया है गोदरेज कंज्यूमर ने आज। नाइन एक 4 पॉइंट का मुंह देने के बाद वो इट इज ट्राइंग टू रिवर्स नाउ गोदरेज कंज्यूमर। सेलर्स भी देखो कितने जोर से पटका है उसने, यस, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो उसमें मोमेंटम में वो मज़ा नहीं आएगा। राइट। बस अभी हिंदाल्को को ऑब्जर्व करते एक बस। अभी ये मार्केट यू कैन सी कि जनरली यहाँ पे जो मेटल्स अगर ये ब्रेक करेगा उसके कैंडल के हाई को ओपनिंग के बाद, अभी जो 925 को 5 मिनट्स का ओपन कर लेते हैं, हाँ, तो फिर एक मोमेंटम इसमें बिल्ड होगा एंड नहीं तो फिर यहाँ पे
मूव आएगा, तो एक प्रॉपर मोमेंटम के लिए यू कैन सी अभी मूव होना चालू हो गया, तो विच इज़ गुड। यस, तो 445 के आसपास है ना, पार्शली बुक करने के लिए वहाँ पे रेडी रहो, ₹2.5 ₹3, उसके बाद वो ट्रेड को नो प्रॉफिट नो लॉस में डाल देंगे कि इसके नीचे अगर आएगा फिर तो वो क्लोजिंग हो जाएगा इसके नीचे। 445 एग्जैक्ट वेट नहीं करना है, 444.5 के ऊपर जाएगा, इसका ये पूरा लेवल यहाँ पे 444 से 440 इसको ब्रेक करेगा अगर 444.5 को, फिर तो मजा आ जाएगा, इसमें मोमेंटम एक बहुत तगड़ा बिल्ड होगा फिर। गोदरेज में ये बड़ा सेलर आ गया एकदम से है ना, बट जब तक पीडीएच के नीचे नहीं आएगा वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा। अभी इसे उसने ऑर्डर डाले है ना, बट उसको पुश नहीं कर पाया पीडीएच के नीचे, अगर ये पुश होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा पूरा। अभी इसमें कुछ एंट्री नहीं देखनी है अभी, बट अभी थोड़ा सा इनडिसीजन में हिंडल को बेटर है। तो जल्दी वो आना चाहिए क्योंकि अभी के मार्केट्स ऐसे है कि थोड़े स्टॉल होते हैं है ना, थोड़ा सा राइट। टाइम लेता है, तो अगर जल्दी मुँह आया तो हमारे लिए अच्छा है, टारगेट दे के फिर वो बाकी का उसको टाइम पास करना है करो। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी उसने 442.7 के नीचे, तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे क्योंकि उसका मोमेंटम जो है फिर वो कूल डाउन हो रहा है, फिर उसको बाद में देखेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए उसकी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद में वापस जाएगा तो हम री एंट्री कर सकते हैं, बट वो अगर क्लोजिंग वहाँ पे दे रहा है, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है आपको है ना, परफेक्ट ड्रॉ कर ले रहा हूँ, 442.7 के नीचे अगर वो 1 मिनट में क्लोजिंग दे रहा है तो ये एग्जिट रहा है, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड ऐसे ही रहता है, कम रिस्क में काम करना रहता है और लो रिस्क जो है उसमें हम काम करते हैं। मार्केट अगर मोमेंटम पकड़ा तो रिवॉर्ड अच्छा देगा, नहीं पकड़ा तो कम से कम हिट में निकलना है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। नथिंग विजिबल, सब विजिबल है। चित्तरंजन जी आपका एक बार चेक कीजिए सेटिंग्स, ठीक है। तो अभी के मार्केट भी थोड़े साइडवेज हैं, तो हमको उस तरीके से ही वी हैव टू प्ले कि अगर वो नहीं मोमेंटम दे रहा है तो निकल जाओ ट्रेड से कम हिट में निकलना है ना। अब अगर हम प्रॉफिट 2,000 3 4 5,000 मोमेंटम ट्रेड का अगर अपन बना रहे हैं तो 1,000 या उससे कम में अपना लॉस होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ द 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड फिर आपका मेंटेन रहता है, और मोमेंटम में उतना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप जाते हो तो छोटा टाइम फ्रेम वो रहता है। अब ये मेक और ब्रेक है, इसके नीचे देगा तो हम लोग इस ट्रेड से टाटा बाय बाय कर लेंगे। यस, मैक्सिमम चलो, मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है, देखो अभी थोड़ा, अब ये मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से उसको पुश करना चाहिए, और हिंडाल को अभी नीचे आ रहा है, तो अब पुश करना है, तो अभी चांस है। देखो मेटल हाइज बना रहे हैं है ना, मेटल्स आर मेकिंग न्यू हाई, अब जाना है तो अब ये चांस है उसके पास, ये कैंडल है, इसके नेक्स्ट कैंडल में पुश कर देना चाहिए। तो ये स्टॉक जो मोमेंटम स्टॉक है उसने सेक्टर को लीड करना चाहिए है ना, तो ये हाई बना रहे हैं तो इसने भी हाइज बननी चाहिए, तो ये जल्दी से अगर बनाएगा तो हमारे लिए फिर बहुत बेटर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम टाइम पास कर रहा है तो वी कैन ट्रेल करके उसको एग्जिट भी कर सकते हैं है ना। तो डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी क्विक, मतलब दे रहा है तो दे भाई, नहीं तो फिर छोड़ दो। हम एग्जिट ही प्लान करेंगे, वही रहता है फिर वैसे, मतलब फिर एग्जिट जल्दी ट्रेडिंग प्लान वैसे ही करना रहता है, चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या होल्ड करके रखते हैं, एंड वहाँ पे आपको क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर दे कि आज मैं बस सीधा छक्का मारूंगा है ना,
हर दिन मार्केट में आपको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, कभी कभी वो बोलेगा सिंगल डबल लो, और वो फिर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया तो है। तो ये जो ट्रेड है हमारा क्लियर है, ये जोन के नीचे आ गया तो सीधा इसका काम ख़त्म हो गया, वी विल नॉट बी ड्राइविंग। फिर हम उसमें दूसरा सेटअप या रिवर्सल सेटअप हम देखेंगे, है ना, या फिर हम लोग आर भी देखेंगे, दूसरा देखेंगे, फिर वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये 444 जो हमने पीछे देखा है, ये लेवल इसके लिए हिंडाल्को के लिए, ये देखिए ये 444.3 वाला लेवल है, ये आया था लास्ट अराउंड 17 जून को। तो दिस इज लेवल इज ऑन चार्ट्स वेरी क्रूशियल, है ना, दिस इज अ जोन इन एन अर्ली टाइम फ्रेम विच इज़ क्रूशियल फॉर हिंडाल्को। इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक, अगर ये अभी नहीं ब्रेक कर पा रहा है मतलब वो थोड़ा भी टाइम लेगा, वो जाएगा वो, बट वो अपने टर्म्स पे थोड़ा टाइम लेके जाएगा फिर, क्योंकि अभी ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। मेटल्स अभी भी मेटल इंडेक्सेस हाइज मार रहे हैं कंटिन्यूसली। देखो गोदरेज का आया, अब गोदरेज पीडीएच के नीचे आ गया, ठीक है, उसमें से मतलब गोदरेज भी है तो एग्जिट देखो कितने प्रॉपरली प्रॉपरली मैनेज किया है। एग्जैक्टली। हाँ अगर आपका यहाँ पे एंट्री भी हो गया, कहीं भी रुक नहीं गया, यहाँ पे ही आपका एग्जिट कॉस्ट पे सीधा, ये एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ सीधा से आपको कॉस्ट। वॉल्यूम एनोमली दिख रही है वहाँ पे। हिंडाल को भी कभी देखो एक थोड़ा सा, WRC चाहिए हमें, WRC बनाएगा तो फिर टाटा वेब है। चलो ठीक है, ये WRC बन गई, इसका लो ब्रेक हो गया तो हैंडल को में फिर अपना एग्जिट है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए, ये वाला जो 442.25 है इसके नीचे आया तो फिर एग्जिट। ये लास्ट, क्योंकि ये ट्रैप करना है अगर इसको सेलर को, तो अभी इस कैंडल का है ब्रेक करना चाहिए, ये लास्ट अटेम्प्ट है अभी उसके लिए। और बैंक निफ्टी भी है बेचारा बीच में आ गया है, अभी टाइम पास चल रहा है वहाँ पे। तो अभी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम्स पे चल रहा है अपना ये ट्रेड, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग और मार्केट इतना स्लो है। अब बैंक निफ्टी तो पीडीएच के ऊपर भी निकला है, तो उसमें अब मोमेंटम बेस्ड ट्रेड लगा के भी कोई सेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें वो बस रेंज के बीच में ही अटका पड़ा है, कल के जो पूरा खिचड़ी बनाई है वहीं पे अटका पड़ा है। तो उसमें तो कुछ नहीं, बस यू के देख बना भी कैसे चाट रहा है वो, पीछे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बस वही घूम रहा है। चल ठीक, सो यहाँ पे अब हम अलर्ट डाल देंगे हिंडाल्को पे। ये अपना लास्ट फोर्ट है, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लाइन के नीचे प्राइस आ भी गई तो भी डायरेक्ट एग्जिट है 442.25 के, और उसको आप छोड़ देंगे वहाँ पे 442.1 पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ। अगर वो जाएगा या तो टारगेट देगा 445 के आसपास, वहाँ जाएगा जब इसको ब्रेक करेगा पूरा, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खाएगा, दो में से एक चीज़ आप, राइट। और यहाँ पे जो है हार्डली 70 पैसे का हमने रिस्क लिया है, उससे ज़्यादा रिस्क ही नहीं है अपने, मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। हिंडाल्को का वही है, उसने 444 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए बस ये तो उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि सेक्टर उसके साथ है, उसका बड़े पापा जी उसके साथ में है। बट उस स्टॉक ने अभी मोमेंटम दिखाना चाहिए। देखिए स्टॉक्स का कैसे नेचर होता है, कभी कभी वो मोमेंटम साथ में दिखाते हैं, कभी कभी वो बाद में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हिंडाल्को नहीं जा रहा है तो करेक्शन ही होगा, हो सकता है वो टाइम ले ले और सेकेंड हाफ में फिर बड़ी बड़ी कैंडल से भाग जाए, तो उसको कवर करना ही वो डिस्टेंस, वो या तो मैराथन में कवर करे, जैसे कल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया था। कैसे किया था मैराथन, कंटिन्यूस अप मूव, है ना, यहाँ पे हम देखेंगे इसका कल का मूव देखिए, ये मैराथन है परफेक्ट। यहाँ पे लाइव सेशन में भी मेंशन किया था, सेक्टर के बढ़िया अच्छे साथ था, ये मैराथन है, एकदम आराम से बस भागते जा रहा है, कोई उसमें वो ब्लॉकेड नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली यू कैन सी कहीं कोई अच्छी WRC या सेलिंग वॉल्यूम्स उतना पुश नहीं कर पा रहा है, और मैराथन डे हाई पे क्लोज कर दिया, तो इसका सेक्टर भी साथ में था, राइट। आज इसका क्या, आज डेफिनेटली 2-3 दिन ऐसी रैली तो नहीं आएगी,
है ना। अब मार्केट कैसा वहाँ पे देखिए ट्रैप करता है। कल ये कैंडल को देख के जो एंटर किया होगा वो फंस गया, इसलिए हमने आज हिंदुस्तान यूनिलीवर पे फोकस नहीं किया है, गोदरेज पे किया है ज़्यादा, क्योंकि वो कल मूव नहीं कर पाया। तो आज अगर एफएमसीजी को कैरी करना है तो ये गोदरेज वहाँ पे लीड करना चाहिए। बट अभी क्या है, सेक्टर भी नहीं जा रहा है, सेक्टर भी स्टॉल हो गया और ये भी स्टॉल हो गया। तो अल्टीमेटली बात वहाँ होगी कि बोथ हैव स्टॉल्ड ओवर देयर, राइट। एंड उसके वजह से वो दोनों स्टॉक्स में वॉल्यूम देखो खत्म हो रहा है ना। अब हिंडाल को दिस इज़ द चांस। अब ये यहाँ पे इसीलिए बहुत लोग क्या है, इसके नीचे जैसे क्लोजिंग आती है ना तो फिर हम एग्जिट कर देते हैं। अब उसको भागना है ना तो यही से वो एग्जिट करा के भागेगा। ये मार्केट का वही गेम होता है, पहले वीक प्लेयर्स को निकाल लो फिर मूव दो। सो अब ये डबल टॉप के पास जा रहा है, राइट। हमारा क्लियर है कहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, सिस्टम में डाल के भी रखा है। अब लेट अस सी कि वो वहाँ पे क्या करता है। एक बार आपने अपना ट्रेड प्लान बना लिया फिर उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी डायरेक्टली डाल दिया है ना एग्जिट वाला वैल्यू, बस दैट इज द एग्जिट वैल्यू, और जाएगा ऊपर तो वेल एंड गुड। एग्जिट क्या है, 70 पैसा, कुछ नहीं है वो इन टर्म्स ऑफ द मार्केट। जो रिस्क है, रिस्क कुछ भी नहीं है हिंदाल्को के अंदर। एग्जिट 70 पैसा एंड रिवॉर्ड इज अपना 2 पॉइंट्स के अराउंड फर्स्ट टारगेट विच इज मोर देन 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। राइट राइट। चलो और मैंने वहाँ पे डाल भी दिया है 440। देखो आ गया अब ब्रेकआउट, चलो बहुत बढ़िया, राइट। अब 445 के आसपास एक बार ये ब्रेक कंटिन्यू होकर इसके नेक्स्ट मूव में वो भाग सकता है एकदम से, हुआ। चलो चलो आ 445 का टारगेट आ चुका है, राइट। यस। ये काइंड ऑफ द ट्रेडिंग होती है, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, और ये ट्रेडिंग अपने कंप्लीट प्राइस एक्शन में अभी आपको सिखाने वाले हैं। तो आप में से जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है कंप्लीट प्राइस एक्शन का, आज का लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, तो जो लोगों ने भी कंप्लीट प्राइस एक्शन के लिए रजिस्टर किया है वो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे अभी सीखने वाले हैं। देखो राइट, ऊपर आपके जा रहा है सामने अभी, पैसा बनता हुआ दिख रहा है। यस यस बिल्कुल, ठीक है। तो क्लियर है, मार्केट ही आ गया और उसने दिया। सबसे क्लियर है कि पैनिक नहीं होना है ना। देखो सेक्टर साथ में है तो फालतू का पैनिक नहीं, अननेसेसरी क्या है। अब ये जो है इसका टारगेट ही है ना। अब ये टारगेट ही आ गया 440 पे। अब इसके बाद ट्रेलिंग जो है वो कॉस्ट पे यहाँ पे डाल के छोड़ दो। अब अगर वो आएगा है ना, जहाँ पे ये बाई किया है 443 के जस्ट नीचे, तो वो हमारा ट्रेलिंग के छोड़ दो। अगर वो आएगा तो वहाँ पे वो चलेगा, है ना, कंटिन्यूसली। नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। अभी और मोमेंटम मिलना थोड़ा मुश्किल है मार्केट में। उसका रीज़न क्यों, क्योंकि बहुत साइडवेज हो गया, एकदम से वॉल्यूम डिप हो गया। ये दो सेक्टर ही थे, एफएमसीजी और मेटल्स। बाकी इंडिगो भी, इंडिगो एकदम से उल्टा उल्टा भाग गया, वो आ नहीं पाया वो। तो इंडिगो भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो मोमेंटम बिल्ड कर रहा था बट वो उल्टा आ गया वो। तो ये दो सेक्टर्स है। तो दिस इज़ हाउ अ ट्रैप प्लेस। ट्रैप मीन्स जिसने भी देखिए मार्केट कैसा है, जिसने भी ये कैंडल में बाइंग की है 925 में, वो ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखता है। कौन रखता है? रिटेल। कौन रिटेल? जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट का। सबको ऐसा नहीं बोल रहा, जिसको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो व्हाट हिल डू, हाँ ये लेवल के नीचे स्टॉप लॉस डाल के रख देता, बट मैंने क्लियरली क्लोजिंग बेसिस और फिर फॉलो थ्रू, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है स्टॉप लॉस में। अगर आपने सिर्फ डाल के रखा है तो वो चले जाएगा। कभी भी डाल के नहीं रखना, क्योंकि मार्केट हमेशा विक बना के भागेगा। अभी देखिए 446.7, अब पॉसिबल है पूरा दिन ये ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पूरा उल्टा आ गया अपना। तो अभी अपना यहाँ पे इंडेक्स, इसका भी प्रॉफिट अभी 4K प्लस चला गया है। एक ये कैंडल अभी प्रॉफिट वहाँ पे दे रहा है अपना, राइट। यहाँ पे जो है कैलेंडर भी प्रॉफिट जो है वो दे रहा है, क्योंकि नीचे गिर रहा है। तो जब तक लोअर ही रहेगा तब तक मैं कैलेंडर रखूँगा।
जब तक 43,000 के आसपास मार्केट जा रहा है, लोअर है ब्रेक होगा तो देन आई एग्जिट दिस पोजीशन। एंड यू कैन सी प्रॉफिट वहाँ पे इंक्रीज हो गया है ना। कल इसमें 1500 1000 के अराउंड 1500 1000 के अराउंड प्रॉफिट था, वहाँ पे मार्केट ने इंक्रीज कर दिया। और ये भी अभी देखो बढ़िया एकदम परफॉर्म 447 चला गया अभी। इफ यू मेजर द रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से जो रिस्क है हमारा देखिए कितना था, 70 पैसा, ठीक है, इट इज 0.15%। और 443 से अगर हम देखेंगे देखो कितना आ गया, 4 रुपये आ गया। तो कैलकुलेट कर लीजिए रिस्क रिवॉर्ड। दैट इज हाउ मोमेंटम ट्रेडिंग हैज टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक वे, राइट। और कैपिटल कम है, आपको लगता है मुझे ऑप्शन में करना है, सेम चीज ऑप्शन में कर सकते हो, चार्ट ये देखो और ऑप्शन करो, आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो जिन्होंने वो डाल देना गौरव, जिन्होंने भी प्रॉफिट लिस्ट किया है आईडी पे हमारे भेज सकते हैं, राइट। KRMG गेम चेंजर का वहाँ पे जाएगा। सो एक मैं 10 स्टॉक नहीं निकाला है, 5 नहीं निकाले, 2 ही निकाले। हम उससे ज़्यादा डील भी नहीं करते और ज़रूरत भी नहीं है फालतू का वो सब चीज़ में, है ना। क्यों ज़बरदस्त 10 स्टॉक देख के दिमाग को एकदम टेंशन में लेके आना है। 2 स्टॉक ही निकालते हैं हमेशा, 2 ही देखेंगे, मैक्सिमम 3 अगर मार्केट बहुत ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा हम डील ही नहीं करते हैं, राइट। आज हमारा सी क्लियर था गोदरेज और हिंडाल्को, बस खत्म, बात खत्म हो गई, है ना। परफेक्ट मोमेंटम आया, बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम दिया उसने। और ये ऐसा है कि अब ये पूरा दिन भी मोमेंटम रह सकता है, राइट। दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। अब रिस्क रिवॉर्ड देखो वही है ना, आप फेल हो गए, रिस्क कम है, आप सक्सेसफुल हो गए तो पॉसिबल है कि 1:10 तक भी जा सकते हैं। और ये 1:15 20 तक भी हमने देखा है कि कभी कभी आपका 1400-1500 के स्टॉक में सिर्फ 5-5 पॉइंट का आपका रिस्क होता है, बट आपको जो रिवॉर्ड होता है वो कभी कभी 25-30 या कभी 3% मूव हो जाता है, क्योंकि ये मोमेंटम का वही है। अगर मोमेंटम है तो मार्केट यहाँ पे भाग मतलब वो दौड़ने के लिए रेडी हो गया, हम उसको इनिशियल स्टेज में पकड़ रहे हैं, राइट गौरव। यस, हम इनिशियल स्टेज में पकड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 मिनट यूज़ किया। अगर मैं 15 मिनट यूज़ करूँगा अब क्या होगा, अब तो वो ट्रेड देगा वो, है ना। अब वो जा रहा है भैया चलो लेके देखो, तो वो लेट हो गया, तो उसमें मतलब वो क्या मोमेंटम नहीं कैच हो रहा है, उसमें आप ट्रेंड कैच करो। देखो दोनों में डिफरेंस होता है, ट्रेंड और मोमेंटम में डिफरेंस होता है। वो लोगों को समझ में नहीं आता कि उनको लगता है कि ट्रेंड मोमेंटम मतलब बस अब जो डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं। ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में भले बियरिश होगा, बट अगर आप उसमें मोमेंटम मतलब रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो तो आप उसमें बाय साइड ले रहे हो। हायर टाइम फ्रेम में भले वो स्टॉक बियरिश हो सकता है ना। यहाँ पे जो है मोमेंटम सेम चीज़ है कि ये स्टॉक अभी साइडवेज था और इसने ट्रेंड पकड़ा है मेटल ने, है ना। देखो कंटिन्यूसली साइडवेज था, कब से साइडवेज है ये देखो, अभी 1-2 दिन से नहीं है, 17 नवंबर से साइडवेज है, 17 नवंबर, और कम से कम मतलब खत्म हो गया, 13 दिन साइडवेज था। अब ये आज ट्रेंड पकड़ रहा है, आज आखिरी दिन है नवंबर का, तो आज का मुहूर्त उसने चूज किया है, आज वो ट्रेंड पकड़ रहा है। तो वी आर बिफोर गोइंग इट इनटू अ ट्रेंड, वी आर थ्रू मोमेंटम, हम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में हम लोग वी शुड बी पहली जो बस, जैसी बस पहले खाली है ना, पहली सीट हमको मिल जाए, है ना। पहली नहीं तो एटलीस्ट दूसरी तीसरी मिले आउट ऑफ दैट 30 सीट्स। अब क्या होगा कि अब वो मोमेंटम एक बार बिल्ड हो जाता है, मतलब एक बार ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर बाकी के लोग आना चालू करेंगे, चलो आओ आओ वहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या किया कि हमने कम रिस्क में काम किया और वहाँ पे अब मार्केट के ऊपर है रिवॉर्ड का पे, अभी 448 तक चला गया, देखो कितना ज़बरदस्त एकदम मतलब मूव हो गया, विच इज़ मोर देन 5 पॉइंट्स। अब रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लो, 70 पैसा एंड 5 पॉइंट्स रिवॉर्ड, 5 पॉइंट से ज़्यादा ही हो गया ना, 4 सॉरी ये नीचे आ गया क्या, 443.1। तो कैलकुलेट कीजिए अभी 5.6 पॉइंट्स एंड 0.7 पॉइंट्स रिस्क रिवॉर्ड। अब यहाँ पे लाइक आप अपना एग्जिट भी प्लान कर सकते हो। एग्जिट अपने अभी अपने अब सीधा लो ग्रिड पे है ना, क्या है वो अभी, राइट। क्योंकि अब ये जो है ये 460 भी जा सकता है, 470, ये इनका कोई मतलब मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो इनका कोई अभी एंड नहीं है, ये हो सकता है पूरा दिन ये कभी ना आए,
3-4%, मेटल स्टॉक ऐसी है 3-4% मूव हो जाते हैं, राइट। अभी ये कितना मूव हुआ है अगर हम देखेंगे इसका, तो नीचे में दिखेगा, 1 मिनट इसको ऊपर कर ले दो, 2.7% मूव हुआ है, ठीक है। तो हिंदाल्को तो 4-5% भी मूव हो जाता है किसी। अब क्या है, सिंपल है, जिसको अच्छे बुक कर लो, 70-80% बुक कर लो, 20% ट्रेल करो, कुछ क्वांटिटी ट्रेल करो, जाने दो उसको कहाँ तक जाता है, वो भी देखने में मज़ा आता है ना। कुछ क्वांटिटी ट्रेल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हिंडाल्को का चार्ट डाल देना गौरव, है ना। यस यस यस। यस, बाद में जब भी, अभी अभी तो हो गया मोमेंटम, अब नहीं मिलने वाले, क्योंकि अब नहीं अपने को दिख रहा है उतना प्रॉपर, अभी थोड़ा मोमेंटम आने में टाइम लगेगा मार्केट। वाह, बैंक निफ्टी अभी गिर रहा है, बट ये पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है ना, तो इसमें उतना मज़ा नहीं है, बट एक अच्छा वहाँ पे एक दे रहा है। अभी इंट्राडे बेसिस पे जो मेरा भी इंट्राडे का अकाउंट है बैंक निफ्टी का, देखो ये जो है, ये अभी स्विंग वाला है ना, ये स्विंग दिखा है इस अकाउंट में। लास्ट टाइम भी जो लाइव सेशन में आए होंगे उन्होंने भी देखा होगा कि मैं ज़्यादातर उसमें इसमें स्विंग करता हूँ, इसमें मेरा स्विंग पोजीशन ज़्यादा रहता है ना। मेरा इंट्राडे का जो अकाउंट है वो मेरा यहाँ पे, अभी यहाँ पे पोजीशन ली, अभी यहाँ पे इसीलिए लिए कि पीडीएच पीडीएल मुझे एक ट्रैप सेटअप चाहिए था। अभी यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाऊंगा, अभी नॉर्मल एक कॉल सेल है, बस वही चल रहा है, कुछ है नहीं वहाँ पे। बट यहाँ पे आई एम वेटिंग फॉर मार्केट की एक ट्रैप दे दे थोड़ा सा, या तो नीचे जाए या ऊपर जाए, और अगर नहीं जा रहा है तो 15 और 10 एक आर्ली बनने के बाद फिर मैं पोजीशन लेना थोड़ा करूँगा, क्योंकि वो इंडिया के लिए अभी प्रीमियम्स बहुत ही कम होते हैं मार्केट में। इवन विक्स अभी इतना डाउन हो गया है 13.5-14 पे, कि इतने कम प्रीमियम है कि वो मूवमेंट मतलब 5-5 पैसे के खेलने के लिए मतलब ही नहीं है। तो उससे बेटर है कि एक इस्टेब्लिश हो जाए क्या है, इसलिए मैं जो है यहाँ पे पोजिशनल पे ज़्यादा फोकस है, अभी स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस है। इंट्राडे का बाइंग और सेलिंग जो है वो अभी ट्रिगर होगा जब एक तो मोमेंटम चलो, कि मार्केट पीडीएच पीडीएल के, देखिए पीडीएच पीडीएल के बीच में है, तो हमेशा याद रखना वहाँ पे मार्केट आपको थोड़ा सा गूगली फेंक सकता है बहुत इजीली, क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है ना। तो प्राइस एक्शन में कैसा है, टर्म्स जो है वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम प्राइस एक्शन जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है, हम सब टर्म्स को मिक्स करके खिचड़ी बना लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है आपके एक ट्रेंड और मोमेंटम है। सेकेंड चीज़ है कि आपका मार्केट का फेस कौन सा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, राइट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट जो चीज़ थर्ड होती है कि आपका जो अगर डब्ल्यू है जिससे वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, जहाँ से एक मोमेंटम बिल्ड होता है मार्केट में, है ना, मोमेंटम बिल्ड होता है मार्केट में, वो मैटर करता है, वो कहाँ पे आ रही है, उसका लोकेशन क्या है, ये चीज़ है। अब लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट के लिए उसमें इंडिकेटर डालेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और इतने हज़ारों टाइप की चीज़ें करेंगे। वो जो चीज़ रहती है वो फिर मार्केट में एक्यूरेसी उसमें 50-60% के ऊपर कभी नहीं मिलेगी। बट आपने अगर ये चीज़ें सीख ली एक सिस्टमेटिकली, स्ट्रक्चर रीडिंग जो बोला जाता है प्राइस एक्शन में, देन वो चीज़ है। और हमारा जो फोकस रहता है, हम स्ट्रक्चर रीडिंग पे फोकस रहता है, उसके बाद जोन्स मार्केट के प्रॉपरली आइडेंटिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो बहुत क्लियर है, जो कंप्लीट प्राइस एक्शन है उनको हिंडाल्को में समझ में आएगा क्यों ये सेटअप इतना पावरफुल वर्क किया। जाके 1 आवरली में आप देख लो, जो कंसेप्ट सीखा है जोन्स का, बहुत इजीली उसने परफेक्टली वहाँ पे वहीं से निकला। इसलिए हिंडाल्को जैसे ही देखा वहीं पे आके एकदम चमक गई थी कि ये इसमें पोटेंशियल है। यस, गोदरेज में भी है वैसे, है ना, गोदरेज में भी था वहाँ पे, बट गोदरेज वही है कि जैसे कि, है ना, के एल राहुल एक एग्जांपल ले लेंगे कि पोटेंशियल बहुत है बट परफॉर्मेंस नहीं आया, है ना। तो गोदरेज में भी सेम वैसे ही हो गया, राइट। टैलेंट था उसमें, उसमें एक तरीके से यू कैन सी कि पोटेंशियल था, कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया से निकल रहा था। ऐसे नहीं कि इसका छोटा मोटा एरिया था, अभी 1 मिनट में दिखेगा नहीं, बट बड़े टाइम फ्रेम दिख जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया से निकल रहा था, और उसके पास भी स्पेस थी एक मूव करने की, टिल 900 लेवल तक भी जाने की मूव थी। बट आज उसने चूज किया आज नहीं जाऊंगा, है ना, इट चोज कि नहीं आज परफॉर्म नहीं करना है, तो आज वो डक पे आउट हो गया।
तो इसलिए हार्डली 5 पॉइंट दी थी। तो मोमेंटम में जितना मिल रहा है 4-5 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है लैप अप कर लो, या फिर और बाकी का कॉस्ट पे छोड़ो, है ना। सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऐसा काफ़ी करना पड़ता है। लोग जो बाइंग ऑप्शन बाइंग में जाते हैं वो लूज इसलिए करते, होल्ड करके रखते हैं पोजीशन। होल्ड पार्शियली होल्ड करो पोजीशन, बट पार्शियली हमेशा बुक करके ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो। उससे आपको एडवांटेज ये रहता है कि मार्केट में एक अगर मोमेंटम नहीं कंटिन्यू हो रहा है तो वो डीके की वजह से आपका अननेसेसरी प्रॉफिटेबल पोजीशन लॉस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वही एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। दोनों सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। कल का हिंदुस्तान यूनिलीवर डाला था और ये मोमेंटम है। अब जब हम ग्रुप में डालेंगे तो आपको ये बताइए कि एकदम हाई पेस्ड एक्शन यहाँ पे होता है ना। तो अब जो गेम चेंजर कम्युनिटी में उसमें रियल टाइम में हर चीज़ डालना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी ट्रेड्स भी आपको लेने पड़ते देखने पड़ते हैं। बट लाइव सेशन इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग आओ, सो दैट वहाँ पे रियल टाइम आपको वहाँ पे यू वुड बी एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी कैसे करना है मैनेजर। अगर मैं इनिशियल डेज में अगर मैं जब ट्रेडिंग करता तो ये सब क्लिक के ना मैं पैनिक कर जा, अरे यार ये ब्रेक कर दिया, इसको चलो एग्जिट करूँ क्या। बट हमारा क्लियर था, देखिए ये कैंडल जैसी बनी, नेक्स्ट कैंडल ने उसको पुश कर दिया तो हमने इसके नीचे रख दिया, क्योंकि सिंपल एरिया ये थोड़ा सा उस वॉलेटिलिटी मारने का बफर है। ये 50-60 पैसे का जो एरिया है 441.7 से 442.7 वाला, ये वॉलेटिलिटी मारने के लिए। तो यहाँ पे देखना है कि अगर ये सही में इसको जाना है, क्योंकि सेक्टर हाइज बना रहा है, राइट, सेक्टर हाई बना रहा है, तो इस ये कवर अप कर लिया। देखो सेक्टर का जो मूव है ये इतना मूव है, उसने 5 मिनट में कवर अप कर लिया, right? ये क्या है मतलब एक तरीके से सेक्टर अपना जा रहा है नॉर्मल एक आप बोलोगे पैसेंजर से, ये हमारी पहले टाइम लिया उसने, फिर राजधानी की तरह एकदम से विद इन 5 मिनट। ये सेक्टर का 5 मिनट का चार्ट है और नीचे हिंडाल्को का 1 मिनट का चार्ट है। आप दोनों के कैंडल्स कंपेयर करो, राइट, ये दोनों की ये कैंडल्स कंपेयर करो, ये दो कैंडल देखो। जब सेक्टर ने कुछ भी नहीं किया ना, तब हिंडाल्को ने मेन चीज की, और जब सेक्टर भाग रहा था ये हीरो देखो क्या कर रहा था, है ना। तो ये चीजें रहती है, क्योंकि सेक्टर में कैसा है, मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, एक स्टॉक तो नहीं है ना, मल्टीपल स्टॉक है उसके पास। तो मल्टीपल स्टॉक है मतलब उसके क्या है कि अगर स्टॉक है तो रिले चल रहा है, वो बोलेगा भैया दो पहले सपोर्ट करो, दो पहले भागेंगे जल्दी, बाद में दो आएंगे, और एक जो रहेगा ना उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो एकदम अरे चल जाने तो जहाँ जाना है जा। जैसे आप सेक्टर में भी देखोगे सारे ग्रीन नहीं मिलेंगे ना मेटल सेक्टर में। अब ये JSW वगैरह आ गए, ये देखो प्रॉपर वहाँ पे आया, तो JSW भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी नहीं था, ये भी था, बट कंपेरेटिवली अब हिंडाल्को, टाटा स्टील तो PDH के अंदर है, वो है नहीं। तो हमको कोई एक चूज़ करना था, तो किसी एक पे आपको चूज़ या हिंडाल्को, बट हिंडाल्को का लेवल बहुत ज़्यादा वो क्रूशल था। JSW भी सेम डायरेक्शन में अगर सेम टाइम पे लेते वो भी वर्क होता, उसमें कोई वो नहीं है ना, सेक्टर के साथ है। बट बेटर यू कैन सी हिंडाल्को परफॉर्म मच मच वेल, एक्सेलेंटली वेल, अराउंड 449, मतलब 6 पॉइंट, 1.5% मूव है ये, 1.5% नहीं मूव है, 1% हार्डली, 1% हार्डली, 1% से भी कम है शायद, हार्डली मूव, क्योंकि उसका वो लेवल वो जोन हिंडाल्को का बहुत क्रूशल था। ठीक है, चलो अभी मार्केट का यहाँ पे वेट करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी न्यूट्रल सिस्टम है, न्यूट्रल मतलब ये पूरा 5 मिनट्स में जाएंगे, इसमें 1 मिनट में तो अभी कुछ है नहीं। ये जो है ये पूरे कल के में हो गया, किसी को ट्रैप नहीं किया, कुछ भी कोई ट्रैप कंसेप्ट नहीं है, कोई फेक रेंज एक्सपेंशन कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। और कल जिन्होंने पोल डाला था, जिन्होंने वोट किया कि वो RBB है या फिर एक फेक रेंज एक्सपेंशन है, राइट, तो काफ़ी लोगों ने RBB डाला है, तो इट वॉज नॉट एक RBB सेटअप से बेटर, इट वाज अ फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप बैंक निफ्टी में, क्योंकि RBB सेटअप में जब भी ब्रेकडाउन होता है, मेंशन किया वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ही नहीं है इसमें। ये फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप है जो 5 मिनट्स में उसने किया था, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने का स्ट्रक्चर ब्रेक करके बाद में उसमें वॉल्यूम आया था। लेट ट्रेड दिया बट अच्छा ट्रेड दिया, 2:20 के बाद फिर तुरंत मूव करना स्टार्ट किया नीचे, राइट। सो
और अभी हिंदाल्को में जो लोग मिस किए, गलती मत करना, मुझे चैट में आ रहा है कि सर अभी बाय करेगा, अभी क्या नहीं, उसका मुंह हो गया, अब रिट्रेसमेंट पे बाय नहीं करना है, वो भाग गया, वो टारगेट दे दिया, अब उसके पीछे नहीं भागना है ना। ट्रेन मिस हो गई तो फिर आपको दूसरी ट्रेन का वेट करना है, उसी ट्रेन में ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक। चलो अभी यू कैन सी प्रॉफिट भी हमारा 5000 के अराउंड तक चले गया इसमें स्विंग में। तो बिल्कुल ज़्यादा हेडेक नहीं है, मार्केट को सिस्टमेटिकली वहाँ पे चीज़ें करते रहना है आपको, एंड दैट इज़ हाउ यू अचीव कंसिस्टेंसी। हमारा काम सिंपल होता है, हम बाकी की तरह फालतू का नॉलेज और फालतू की चीज़ें हम नहीं बताते। हमारा बिल्कुल है कि जो चीज़ें काम करती है मार्केट की, लिमिटेड चीज़ें, वो और उसी पे काम करना है ना। बाकी चीज़ आपको ये 100 कंसेप्ट सिखा देंगे, ये सब है, वी नेवर वर्क उसमें करते ही नहीं। हमारा मेन है कि आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको मार्केट के समझ में आने चाहिए, कब कैसे कम रिस्क में काम करना है। देखो इतना, अगर हम नॉर्मली, अगर मैं देखूंगा इसको 5 मिनट 15 मिनट्स के सेटअप में, तो इसमें रिस्क बहुत बड़ा है। अगर मैं 5 मिनट्स में अगर ये सेटअप लेने की कोशिश भी करूंगा तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ पे है ना, प्रिपरेशन वालों को यहाँ पे क्लियर है, स्ट्रक्चर पॉइंट है, हमने यहाँ पे क्लियर, ये देखो ये रिस्क, अगर 5 मिनट्स के ट्रेड में देखोगे तो एज पर सिस्टम ये रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज रिस्क ज़्यादा है। बट इसी ट्रेड को अब मोमेंटम के लॉजिक से हमने कम रिस्क में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक डिफरेंस होता है ट्रेड को आपको कम रिस्क में वहाँ पे क्योंकि अगर ये नहीं, देखो मोमेंटम बिल्ड होता है सेकेंड हाफ में भी हो सकता था, है ना, ज़रूरी नहीं है कि यही पे बिल्ड होता है, बट वहाँ पे हमने कम रिस्क में वहाँ पे ट्राई किया। चलो अभी नहीं होगा तो देखते हैं, सेकेंड हाफ में आएगा तो आर भी है, उसके हिसाब से ले लेंगे। और उसने अभी बिल्ड किया और मूव दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेड हो गया है, अब ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं ढूंढना है। और जो लोग चैट में डाल रहे हैं नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड, तो भैया ये कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना, कि ऑन डिमांड ट्रेड मिलता है। ट्रेड मार्केट डिसाइड करता है, ट्रेडर्स कभी भी ट्रेड डिसाइड नहीं करेंगे, और ये मेंटलिटी आपको छोड़नी है, नहीं निकलेगी तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे, ये गारंटी है। ट्रेड मार्केट डिसाइड करता है। हमारे लिए सिंपल चीज़ है, अब ट्रेड प्लान क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिनको स्पेशली करना है। बैंक निफ्टी में अभी आर्ली बनने के लिए 15 मिनट है, उसी का वेट कर रहा हूँ कि पुश आता है कि नहीं आता है, नहीं तो ये साइडवेज है। डे हाई और पीडीएल, मतलब पीडीएच और पीडीएल के बीच का है, तो उस तरीके से आप न्यूट्रल सिस्टम्स बना सकते हैं। निफ्टी का भी सेम है, कोई फेक रेंज एक्सपेंशन नहीं, कोई लैप नहीं, पीडीएच से रिटेस्ट करके आया है, एग्जैक्ट टच किया है पीडीएच को। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग वर्क करेंगे। अगर पीडीएच के ऊपर जा रहा है तो बहुत बढ़िया, देखेंगे फिर उसे कैसे ब्रेकआउट कर रहा है, किस मोमेंटम से आ रहा है। ये जोन पूरा हाई और निफ्टी भी वहाँ पे अगर पीडीएच के ऊपर जा रहा है तो फिर एक वापस मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। नहीं है तो कल हो सकता है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है आपका, जो है 1 दिसंबर है, कल थर्सडे है, तो वीकली है। तो बहुत बार मार्केट एक्सपायरी के दिन भी थोड़ा सा ट्रेंड वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इस पर डाल देंगे सक्सेसफुल ट्रेड, ताकि जो लेट आ रहे हैं थोड़ा सा उनको क्लियर आए। एंड यहाँ पे वेटिंग फॉर डायरेक्शन, टिल देन न्यूट्रल, न्यूट्रल भी, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें।
पुट बाइंग ने आपका रेट दे दिया, ठीक है, तो फटाफट उसको बुक कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये डेबिट बनाया था वो मैं दिखा देता हूँ। अरे अरे हाँ, ये डेबिट बनाया था, यू गाइस कैन सी डेबिट यहाँ पे अराउंड 43,200 पुट बाय, 42,900 पुट सेल, राइट। ये डेबिट है और डेबिट ने अपने को वहाँ पे पैसा दे दिया। अभी वी आर इन प्रॉफिट और ये जो है सेल तो चल ही रहा है, वो कुछ उसका मतलब नहीं है, बट दैट इज हाउ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। अगर विक्स राइजिंग होता ना तो और मज़ा आ जाता, बट विक्स अभी कैसे है मार्केट में, राइजिंग नहीं है, अभी भी फ्लैट है, तो कैसा रहेगा कि नहीं दैट वी डोंट नो, बट जो कंडीशन है वो पूरे परफेक्ट नहीं आ रही है। बट यहाँ पे जो है एक मोमेंटम इसमें, ये जो ब्रेकआउट आया 247 से सीधा एकदम 60-70 पॉइंट का उसने रैली दी थी, 60-70 पॉइंट्स विद इन वन शॉट, वो हमने कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद इसको क्यों लॉक किया, क्योंकि ये पीडीएच है। अब आई वांट कि अगर ये इसके ऊपर जाएगा, देखो ये प्रीवियस पुट का है, ये भी इसके ऊपर जाएगा, वहीं पे एग्जैक्ट बुक करा है ना। इसका ट्रेड्स भी देख लो, वहाँ पे क्या है अपना 290 के आसपास यहाँ पे बुक है, क्योंकि 300 पे गया वो थोड़ा सा हल्का सा डिप है, वहाँ बुक हो गया, बट 290 के आसपास बुक हो गया। और ये जो बाइंग थी, बाइंग कहाँ पे अपनी, जैसे 250 के अराउंड ही, राइट। ये जैसे क्लोज हुआ तो अराउंड 40-50 पॉइंट्स उसने मूव फटाक से दे दिया। अब यस इसके ऊपर जाएगा तो मैं उसको वापस लैप करने की कोशिश करूँगा एक बार अगर ब्रेक कर रहा है तो, बट हमारा प्रॉफिट जो है इनिशियल जो ट्रेड है, टारगेट है, वो उसने हिट कर दिया, राइट। दैट इज़ हाउ इन अ वे सिस्टमेटिकली ये जो है हमको प्ले करना है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे भी यू कैन सी वॉल्यूम जो एकदम अच्छे से आना चाहिए, जो एक डोमिनेंट वॉल्यूम है, देखो वो नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखो ये पुट्स में, तो इसलिए जो है विक्स राइजिंग नहीं, अगर विक्स राइजिंग रहता तो और होल्ड कर सकते थे, बट देखो अभी 300 के आसपास आके स्टॉल हो रहा है, ये विक्स को बढ़ना चाहिए था, है ना, वो नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको कॉशियस है। तो अर्ली स्कल्प हमने बुक कर लिया, 5 मिनट्स का ट्रेड था, नॉट मोर देन दैट, बट वेट करा है, यस, तो मैंने क्लियर था यहाँ पे, देखिए वेटिंग फॉर डायरेक्शन है ना, ये होता है एक प्रॉपर सेटअप, पता है क्या करना है, क्लियर है, क्योंकि स्पेस है मार्केट को हमें पता है, बट ये जोन से निकलने देना है, उसके बाद हमने ट्रेड लिया। उसके पहले कॉल सेल चल रहा था छोटे प्रीमियम का, है ना, उसको जो है चलो देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, बट पहले अब क्वेश्चन आती है कि हमने ये पुट बाय क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ पे जो चीज़ है, मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, राइट। ये पीडीएच पीडीएल के बीच में, अब इस केस में यहाँ पे अगर कोई इस बेसिस पे या इस बेसिस पे कॉल बाय करेगा फंस जाएगा। मेन क्या होता है, सेटअप के रूल्स फॉलो करना, फॉर एज पर द सेटअप। अगर ये ट्रैप करके आया रहता तो मैं गारंटीड यहीं पे उसको पुट बाय ले लेता, बट ये ट्रैप केस नहीं है, ये ना तो ट्रैप केस है, ना ही ये कोई एक तरीके से बेस बिल्डिंग का केस बनता है, तो कोई केस है ही नहीं। इसलिए सिंपल चीज़ है, यहाँ पे देखो 4 कैंडल्स नहीं बनी है, तो अननेसरी उसमें सेटअप नहीं डालना है। जो कुछ लोग चैट पे मुझे डाल रहे हैं कि ये आरईबीबी है, ये अननेसरी सेटअप मत डालो, जहाँ सेटअप नहीं है वहाँ पे सेटअप मत डालो। ये सिंपल सेटअप, ये मोमेंट, अब यहाँ पे क्या किया इसने, ये ब्रेक किया, थोड़ा टाइम लिया, इसको ब्रेक डाउन किया, तो हमने क्या कि मोमेंटम का प्ले किया। अब यहाँ पे स्पाइक्स है, क्यों स्पाइक है, इतने से मूव के लिए ऑप्शन प्रीमियम देखो, है ना, मूव देखो ज़्यादा नहीं है, मूव कितना है। अब मार्केट को समझने की कोशिश करनी है, अभी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अभी मूव देखो 42, अगर हम पॉइंट वाइज देखेंगे 970 से देखो कितना है, मैक्सिमम 50 पॉइंट का मूव, ये 50 पॉइंट मूव हुआ है, ठीक है। बट और जो ऑप्शन है, और ऑप्शन भैया जो वहाँ पे जो है उसने कितना मूव किया, 240 से 310, इन द मनी है, इसलिए इन द मनी खेला है। देखो इन द मनी खेला है, लो विक्स है, मैंने आउट ऑफ द मनी में डेबिट नहीं बनाया है, 43,200 पुट इन द मनी है। देखो और एग्जिट किया, अब नीचे आ गया है, क्योंकि वो विक्स नहीं बढ़ रहा है ना, देखो कंडीशन सिंक नहीं है, फिर द थिंग्स आर नॉट सिंक इन द मार्केट। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये ट्रेड्स है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, ठीक है? और अच्छा, और क्वांटिटी इसीलिए वहाँ पे 100 लेने, तो मैं जनरली 300-400 क्वांटिटी या 500 प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वो जो वहाँ पे जो मोमेंट चाहिए विक्स के साथ, जो फॉल चाहिए मार्केट में, वो नहीं है। तो इसीलिए वो पता है साइडवेज है, थोड़ा टाइम लेगा, ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा, नीचे आएगा। अभी इसके भी आते हैं, तो ये सेकंड ट्रेड है अपना, पहला सक्सेसफुल, सॉरी थर्ड ट्रेड है, पहला कॉस्ट गोदरेज कंज्यूमर, थर्ड हिंदाल्को बाय,
और तीसरा पुट डेबिट। इसलिए डेबिट क्योंकि विक्स नहीं गिरा, डेबिट पे ही काम करना है, क्योंकि नेकेड में वो फिर बैलेंस होगा नहीं होगा उसकी बात है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, राइट, वी विल सी 250 से ये इनफैक्ट जो स्पॉट का फॉल है, देखो कितना गिरा 47 पॉइंट्स, ये 58 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि वो स्टॉप लॉसेस एकदम से हिल गए। जो ये इस रेंज के ऊपर स्टॉप लॉसेस थे ना 260 के ऊपर, इसके लिए आई वॉज प्लेइंग। और स्टॉप लॉस के बाद फिर क्या है, नॉर्मल मार्केट के पास ये लेवल था, ये देखिए ये लेवल दिख रहा है विच वॉज 42,900 के आसपास, और पुट का पीडीएच भी है। तो वहाँ तक जो है पीडीएच के ऊपर किन्होंने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, जो कल का हाई है वो भी खा लिया। देखो स्टॉप लॉसेस पुट ऑप्शंस ने इसका भी, इसके ऊपर भी खाया है, इसके ऊपर भी खाया है। अब वापस मुझे अगर कोई ट्रेड लेना है तो अब कैसा है, क्योंकि अब विक्स नहीं बढ़ा है, अभी मार्केट पीडीएल के नीचे है, फिर भी विक्स नहीं बढ़ा है, राइट। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि ये भले ही हमें इंट्राडे में पीडीएल के नीचे, बट आर्ली में तो मार्केट रेंज में है ना, आर्ली में इट इज़ इन रेंज। ये पूरा बड़ा सा रेंज है जो वहाँ पे आर्ली में रेंज में, इसीलिए यू कैन सी ये एकदम से स्टॉल हो रहा है, वापस वॉल्यूम्स उसमें ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर मार्केट लो ब्रेक करेगा तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट कि मैं कॉल क्रेडिट बनाऊंगा, ताकि जब तक पीडीएल के ऊपर मार्केट नहीं आएगा तब तक आई कैन होल्ड इट आराम से। पुट्स में कैसा है, पुट्स में अगर मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा भी इफ इट इज़ नॉट मूवी एकदम नहीं कर रहा है, ये स्टैग्नेट होकर नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अभी इसमें कितना प्रीमियम है, ये 43,200 है, सॉरी 43,200 है, और अभी जो मार्केट चल रहा है 42,950, मतलब 250। ये देखिए इसमें सिर्फ 30 पॉइंट्स, सिर्फ 30 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, सिर्फ 30 पॉइंट्स का। बाकी का जो है पूरा फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर की तरह मूव होने वाला है। तो हमने एक्चुअली एक इन द मनी ऑप्शन लिया 43,200 जो डे हाई पे था, और 300 पॉइंट का डिस्टेंस रख के वहाँ पे हमने लिया है 42,900, राइट। डिस्टेंस ज़्यादा भी रख सकते थे, बट रिस्क के हिसाब से डिस्टेंस लिए, क्योंकि ये 250 से यहाँ पे अगर आता तो रिस्क हमारा अराउंड इसमें 60 और सेल में अराउंड 30 पॉइंट्स का रिस्क हमने लिया, क्योंकि रिवॉर्ड भी अराउंड जो है अराउंड एक्सपेक्टेड था कि 50 to 60 मिले। तो जनरली 60 पॉइंट्स का रिस्क इसमें और 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, तो 1:1 के लिए मोस्टली वो एक्सपेक्टेड था। यहाँ से अगर ये ब्रेक होगा तो पीडीएच के आसपास थोड़ा स्पाइक मार के चले जाएगा, बट इसका वॉल्यूम जो बिल्डअप है वो पिछले वॉल्यूम बिल्डअप से ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए फिर ये पोटेंशियल दिखा ना। ये देखो मार्केट स्टॉल हो रहा है, जब भी ट्रैप करता है मार्केट स्टॉल नहीं होना चाहिए ना। अगर ये किसी को स्टॉप लॉस हंट किया, धारदार 2-3 कैंडल बना के पहले ऐसे भाग जाओ, उनको पहले सब सेलर्स की बैंड बजा दो, फिर स्टॉल हो जाए, फिर स्टॉल होता है वो। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा विक मार के स्टॉल हो गया। तो ये जो रहता है ये चीज़ें थोड़ी, जब तक आप पीडीएल के नीचे तब तक पुट में मोमेंटम रहेगा, क्योंकि ये इन द मनी है, ये इन द मनी है, इसमें डीके का कुछ भी नहीं पोर्शन है, ये बिल्कुल फ्यूचर की तरह मूव होने वाला है। जैसे जाएगा, अगर ये मार्केट 200 पॉइंट गिरेगा 200 पॉइंट राइज होगा, राइट। ये बिल्कुल फ्यूचर की तरह राइज मूव होगा। ये देखो यहाँ पे गिर रहा है। तो कंसेप्ट को ना जब आप को रिलेट करते हो ना, आपको समझ में आता है कौन सी चीज़ें कब एग्जिट करनी है कब नहीं करनी है। ये बहुत बहुत क्रूशल है। दैट इज़ हाउ इन अ वे एक लॉजिकल माइंडसेट से मार्केट में काम करते हैं, right? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो हमारा स्विंग चल रहा है, आई प्रॉफिट देखो 5.5 के अराउंड चल रहा है, स्विंग अपना बराबर चल रहा है, कोई इशू नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ अननेसेसरी उसको छेड़खानी नहीं किया, कि चल रहा है एकदम अच्छे से, उसको चलने दो। अभी बाद में कुछ आएगा मूवमेंट, थोड़ा सा विक्स बढ़ेगा तभी मैं वहाँ पे कुछ चेंज करूँगा, बट विक्स नहीं बढ़ रहा है तो पता करना ही नहीं है। मार्केट में तो आपको अननेसरी स्क्रीन के सामने बैठ के ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं फाइंड करनी है, आपको कंडीशंस देखनी है। कंडीशंस आपको पता है कि हाँ ये मेरी चेकलिस्ट में 2-3 चीज़ें हैं। इंडिया विक्स मेरे डाउन मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया विक्स डाउन मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब मुझे अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो मैं उसमें ज़्यादा देर रुक सकता हूँ। उसका रीज़न यहाँ पे ये है, या फिर मैं उसको रुकना है, अगर जिसको भी रुकना है पुट बाइंग डेबिट में, उसका सिंपल है, ये जो येलो लाइन है 250 उसके नीचे उसने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर वो जो है वापस रेंज में लॉक हो रहा है मार्केट, राइट। और फॉलिंग वीक्स में रेंज में लॉक अगर मार्केट हो रहा है तो वो प्रीमियम में उतना मज़ा नहीं आएगा, फिर वो रुक जाएगा। ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए 254 के नीचे, बस इसके नीचे आया तो फिर वो
ट्रेड अगर जिसने होल्ड किया है उसको वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। इसलिए हमने देखो जैसी हाई बना तो 300-307 तक था, बट एक हल्का सा डिप है। एग्जीक्यूशन में मूव एकदम फास्ट विक मारी थी उसने, जिन्होंने बाइंग की होंगे देखो एकदम से विद इन मिनट वो मूव हो गया था। देखो ये इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये मिनट में 268 से इस 50 पॉइंट एकदम, ये 1 मिनट की कैंडल है ना। तो ये 1 मिनट जैसी कैंडल मैंने देखा जब एग्जीक्यूट किया, तो वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया, क्योंकि एकदम से विद इन सेकेंड्स वो भी वापस थोड़ा सा रिट्रेस हो गया, नहीं तो और प्रॉफिट तब 2500 के प्लस चले गया था। बट वही है कि अब वो मार्केट का वोलेटिलिटी जो रहता है उसमें थोड़ा बहुत तो 1 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट कभी कभी वो लेके जाता है, लेकिन फास्ट मूव है राइट। चलो, isn't this रेंज एक्सपेंशन? नहीं, रेंज एक्सपेंशन अभी रेंज एक्सपेंशन है, पर रेंज एक्सपेंशन थोड़ी कोई सेटअप होता है राइट। बेस बिल्डिंग, रेंज एक्सपेंशन, बेस बिल्डिंग वैसा सेटअप चाहिए, या फिर फेक रेंज एक्सपेंशन क्या दिए, यहाँ से आप ऊपर जाना चाहिए। फेक रेंज एक्सपेंशन के लिए भी अगर मार्केट को देना है सेटअप, तो कंप्लीट प्रेडिक्शन वालों को जोन देखना है। अभी 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 स्ट्रक्चर ब्रेक पे मत सेट ले लेना, जोन फॉर्मेशन मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर जोन फॉर्मेशन से मार्केट अगर भागेगा तो रिवर्सल एकदम पुट्स को एकदम फूक देगा, फिर बैंड बजा देगा एकदम से। अभी क्या किया मार्केट ने, सिर्फ पुट सेलर्स के थोड़े से परेशान किया, स्टॉप लॉस है, पुट में बाइंग नहीं लेके आया वो राइट। पुट सेलर्स के सिर्फ स्टॉप लॉसेस खाली है उन्होंने। पुट में एक्चुअली अगर बाइंग करवानी है और उनको कॉल सेलिंग में मूव करवाना है, तो विक्स अगर राइज होगा तो वो उतने पैनिक से फास्ट होके वो मूव करेंगे, बट विक्स अभी भी माइनस में है ना, तो वो चीज़ कोरिलेशन मैच नहीं कर रही है वहाँ पे। ठीक है, चलो अभी ऑब्जर्व करो। बाकी का अगर ये कॉल सेल है, अगर डेलो ब्रेक होगा तो मैं कॉल सेलिंग या कॉल क्रेडिट वहाँ पे बना लूँगा, डिपेंड की कैसे। दूरी खेलना है, मार्केट एकदम पास मत खेलो। और अगर मार्केट ने जोन बना के रिवर्सल दिया फिर तो बढ़िया तरीके से एट द मनी पुट भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट अपने के साथ मैच होगा। फॉलिंग विक्स, फेक रेंज एक्सपेंशन और रिवर्सल, बट वो मार्केट के ऊपर है, वो क्या करेगा अपने लिए। ठीक है, तो ये थर्ड सेटअप ऑफ द डे अपना जो हुआ है। एंड थर्ड सेटअप जो है, स्क्रीन विजिबल है फुल चेंज जी है ना, देखिए थर्ड सेट ऑफ द डे, 2 सक्सेसफुल 1 एट कॉस्ट, तो 100% एक्यूरेसी मेंटेन्ड है ना। डिस्कस भी नहीं करना क्या मैंने फालतू की चीज़, जो काम की चीज़ें, जो काम के ट्रेड से वही देख रहे हैं। अब बहुत लोग होते मिस हो जाते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेड के पीछे भागते हैं, तो वो जो चीज़ है वो आप करना नहीं है ना। ट्रेड मिस हो गया, ट्रेड के पीछे भागना नहीं है ज़बरदस्ती कि ये पुट बाय करके देख लेता हूँ, मिस हो गया, नहीं, वो सब नहीं करना है। अभी पुट बाइंग में तभी मैं जाऊँगा जब विक्स बढ़ेगा, राइजिंग होगा, नहीं तो सिंपल चीज़ है, मैं सिर्फ कॉल क्रेडिट या कॉल सेलिंग करूँगा। विक्स मेरे बाइंग के सेटअप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिंपल है ना। डेबिट, इसलिए मैंने डेबिट बनाया, वो भी इन द मनी। ठीक है, चलो को इसका ज्वाइनिंग लिंक, सो ज्वाइनिंग करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं अगला प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो थैंक्स वंस अगेन एवरीवन, चलिए हैव अ ग्रेट डे। अभी आरईबीबी सेटअप के लिए देन विल वेट फॉर दैट। थैंक यू। ओके, चलेगा, ठीक है ना। तो फिर अभी आर का ठीक है, अभी आर का वेट कीजिए है ना। बैंक निफ्टी में जो जोन ब्रेक है उसके लिए वहाँ पे वेट कीजिए, ब्रेकआउट यहाँ पे जो हो रहा है। ठीक है, बाकी वही सेटअप है नेक्स्ट, और कोई सेटअप जो है आइडियली साइडवेज मार्केट है तो उतना नहीं है। मेटल्स तो अभी पूरा बेस बिल्डिंग के बाद अगर मूव होगा तो आर भी मेटल इंडेक्स में देख सकते हैं, क्योंकि वो आज आज लीड कर रहा है, 1% अप है। ठीक है, इसमें भी अगर जोन ब्रेक हो रहा है आपका 5 मिनट्स में, अभी तो बनाएगा स्ट्रक्चर पॉइंट, इसको भी टाइम लगेगा 1 आध घंटा भी है ना, अगर रिवर्सल भी देना है तो। या फिर विक्स बढ़ रहा है और मार्केट ने लो ब्रेक किया तो स्ट्रक्चर पॉइंट, मतलब यहाँ पे अराउंड वापस 60-70 पॉइंट्स का रिस्क लेके आप पुट बाइंग में वहाँ पे जा सकते हैं, बट विक्स पॉजिटिव आना चाहिए, बढ़ना चाहिए तभी, नहीं तो नहीं। कॉल सेल या वही बेस्ट रहेगा फिर। ठीक है, चलो देखिए अभी वो भी डाल रहा हूँ प्रॉफिट स्टूडेंट का आज का, मतलब वो स्टूडेंट डाल दिए, वो डाल दिए वो। रिकमेंडेड। हेलो, हाँ वो डाल दिए गौरव, वहाँ पे आ गए हैं वहाँ पे, हाँ ओके टीम मेंबर ने डाल ओके दिए। ग्रेट।
और वगैरह तो ये प्रॉफिट्स यहाँ पे भी है। ये 3600 पुट बाइंग है, थोड़ा एग्रेसिव इन्होंने लिया बट ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे ये जो है 7000 के अराउंड प्रॉफिट इनका हुआ है, इनका भी एग्रेसिव का ही है। ये भी हिंडाल्को का है अराउंड, इसमें है नहीं बट अलग से मैंने डाला है चार्ट, इसमें 2500 का है और ये हिंडाल्को का अराउंड 2000 प्लस का है। तो जिन्होंने भी एटलीस्ट प्रॉपरली लॉजिकली लिया है दे हैव मेड मनी, राइट। हमने भी दिखा है कि प्रॉफिट्स अपने भी पता है, स्विंग के पता है, इंट्राडे का भी पुट डेबिट का देखा है, कैलेंडर्स का देखा है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे भी प्रॉपरली आपको शो करिए, ठीक है। चलो ठीक है फिर, है ना। देन हम लोग यस यहाँ पे अभी सेटअप नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती स्क्रीन टाइम देख के आपको मतलब नहीं है। जब जोन बनेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा ये पीडीएल के पास, तभी बैंक निफ्टी में आपको काम करना है। तो मुझे भी अभी एटलीस्ट गौरव को भी निकलना है 11:30 के अराउंड। मुझे भी आज 12 o'clock को थोड़ा सा 1-2 घंटे का काम है, तो आज हम लाइव सेशन अराउंड यहाँ पे एंड करते हैं, है ना। और रिमेनिंग जो लाइव सेशन रहेगा, अभी और लाइव सेशन हम लेंगे, मोस्टली हम फ्राइडे को लेंगे एक बार, और या मंडे को नेक्स्ट वीक। अभी ये हमने कम से कम 7 या 8 लाइव सेशंस नवंबर में लिए, काफ़ी ज़्यादा लाइव सेशंस ले लिए। मेन चीज़ है कि लर्निंग आपकी सिस्टमेटिकली वहाँ पे होनी चाहिए, चीज़ें क्या है। और देखिए हार्डली कोई ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट किए, हार्डली, मेरे को याद भी नहीं है, शायद एक है, और सारा ट्रेड्स लाइव में डिस्कस वहाँ पे हो चुका है, राइट। तो सेम वहाँ पे रीज़न वही है, लॉजिकल ट्रेड, मार्केट को अपने कंफर्ट जोन में आने देना है, उसके कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, उसके पीछे नहीं भागना है, राइट। दैट इज़ द थिंग। इसका मतलब समझा दे, विक्स इज़ नॉट राइजिंग, मतलब इंडिया विक्स अगर राइज नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे मार्केट में आपका दिख रहा है गोइंग एंड थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स, थैंक यू। यस। सो विक्स अगर राइज नहीं हो रहा है तो एक मिनट, आपका नाम क्या था, भूल गया। आशुतोष जी, यस। जो ना विक्स राइजिंग नहीं हो रहा है तो जो फॉल आता है उसमें मतलब है कि फॉल का मोमेंटम नहीं बिल्ड होता है ना। बिल्ड नहीं हो रहा है मतलब वो जो स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड से नहीं आ रही है। उसके वजह से क्या होता है, जो पुट्स है वो एक जगह पे जाते हैं। जैसे कि ये पुट का देखो अभी, है ना, ये पुट देखेंगे, अब मार्केट देखो 1.5 लो के आसपास आ रहा है, ये पुट नीचे 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 होते जा रहा है बिकॉज ये उसको बढ़ नहीं रहा है। अगर ये उसको सपोर्ट देता, ये 270 पे नहीं 300 के आसपास बैठा रहता, तो वो भागने के लिए फिर वो उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ऑप्शंस, है ना। तो अब देखो विक्स कितना चल रहा है अभी, 0.4%। जब प्लस में आएगा, थोड़ा सा राइजिंग होगा, तब यू विल सी पुट्स वापस स्पाइक मारना चालू कर देंगे, है ना। इसीलिए वो प्रॉफिट लॉक किया, और हमने जैसे ही प्रॉफिट लॉक किया वहाँ से मार्केट अभी वहीं पे घूम रहा है। तो कोई वही है कि रिमेनिंग नहीं है, विक्स इज़ मोर देन 18, सो व्हाट विल हैपन देन। उसका वीडियो वहाँ पे देख लीजिए, सब यूट्यूब चैनल पे मैंने विक्स के 2 वीडियो डाले हैं हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाइए और विक्स सर्च कीजिए। 2 डिटेल वीडियो है 15-20 मिनट के, वहाँ पे विक्स के लेवल्स भी आइडेंटिफाई किए, कितना इंट्राडे में उसका कितना कैसे इम्पैक्ट होता है वो भी एक्सप्लेन किया, तो वो देख लीजिएगा एक बार। पहले बनाया शायद से कोविड के टाइम पे वीडियो बनाया था 2020 वगैरह में, है ना, बट जो है कंसेप्ट तो सेम ही है, सब सेम ही कंसेप्ट रहेगा आप, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलो, है ना, तो आज सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। 3 ट्रेड्स हो गए, बाकी कुछ भी अगर रहेगा अपडेट्स तो हम चैनल पे दे देंगे। तो जिन लोगों ने किया है ट्रेड, लॉजिकली पैसा बनाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, उनके लिए भी कि एक बहुत अच्छी तरीके से एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने मार्केट में चीज़ें की है। और जिन लोगों ने एटलीस्ट ट्रेड नहीं किया बट एक ऑब्जर्वेशन किया है, तो एक आपके लिए भी काफ़ी एक लर्निंग होती है। और सबसे मेन चीज़, जिसने पैसा बनाया बट जिसको समझ भी नहीं आया कि उसने पैसा क्यों बनाया, जिसने ब्लाइंडली फॉलो किया, तो ये रिपीट मत करना। आपका सेम चीज़ है कि चलो किसी को भी आप आंखें बंद करके, हमारा वही है कि किसी को भी आंखें बंद करके आपको नहीं आप फॉलो करनी चाहिए। अपना खुद का स्किल सेट डेवलप कर लो पहले, उसके बाद आप हमारे एटलीस्ट एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो फिर डेट इज़ फाइन, बट आपका स्किल सेट खुद से डेवलप करना, कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो कर लीजिए। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, होप यू हैव लर्न समथिंग ओवर हियर। We will meet in the next live session. Updates will be given in the Game Changer community. Okay. Bye bye everyone.